दोस्तों नमस्कार, आदाब। आपके चैनल फिल्मी सेपियन में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम अपने पुराने कुछ एपिसोड्स में कई सारे हास्य कलाकारों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और उन सब कलाकारों की बेमिसाल अदाकारी के भी कायल हैं। ऐसे ही एक प्रतिभाशाली हास्य कलाकारों की सूची में एक अपनी तीखी हास्य कलाकारी और सपाट भाव से आपको मुस्कुराने पर मजबूर कराए जाने वाले आईएस जौहर साहब अपने समय के सबसे लोकप्रिय हास्य कलाकारों में से एक थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने नाम पर एक फ्रेंचाइजी भी बनाई थी। अभिनेता, लेखक, निर्माता और निर्देशक आईएस जौहर साहब को अक्सर सामाजिक विषयों पर आधारित उनकी कॉमेडी फिल्मों के लिए जाना जाता था, लेकिन उन्हें अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के बीच एपिक क्लासिक फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया में कासिम के किरदार निभाने के लिए भी जाना जाता है। जौहर साहब एक बहुत ही अनोखे स्वभाव के बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने राइटर, एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की भूमिका में लोगों का अपनी कई सुपरहिट फिल्मों से मनोरंजन किया। जौहर साहब काफी मुंहफट भी रहे और किसी को भी कभी भी कुछ भी बोल देते थे। उन्होंने अपनी फिल्मों में भी वही सब दिखाया जिसको खुद उन्होंने वास्तविक जीवन में देखा था। आईएस जौहर साहब का जन्म इंदर सेन जौहर के रूप में 16 फरवरी 1920 को तालागांग, पंजाब में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश इंडिया में था और अब पाकिस्तान में है। आईएस जौहर साहब लाहौर में पले बढ़े और उन्होंने उस जमाने में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में एमए और एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। ऐसा कहा जा सकता है कि हिंदी फिल्म उद्योग के कई नामी गिरामी सितारों में पढ़े लिखे सितारों की लिस्ट में शायद जौहर साहब का नाम काफी ऊपर है। 1947 में जब वह अपने परिवार के साथ एक रिश्तेदार की शादी के लिए पटियाला गए हुए थे, तभी विभाजन की घोषणा के बाद देश के 2 टुकड़े हो गए और दंगे भड़क उठे। विभाजन की इस अग्नि ने जौहर साहब को बहुत आहत किया। उन्होंने न सिर्फ विभाजन की आग को महसूस किया, बल्कि टूटते घर, रोते बिलखते बच्चों और अत्यंत खून खराबे को भी करीबी से देखा। इस अनहोनी के बाद वे अपने परिवार के साथ दिल्ली में बस गए, लेकिन आमदनी न होने की वजह से उन्हें जालंधर जाना पड़ा, जहां उन्होंने वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। हालांकि उनकी दिलचस्पी वकालत में ज्यादा नहीं थी और वो सब छोड़कर बंबई चले गए, क्योंकि उनका विश्वास था कि वे अपने लेखन से बंबई में लोगों को जरूर प्रभावित कर सकते हैं। 1949 में उन्होंने रूप किशोर शौरी जी की ब्लॉकबस्टर फिल्म एक थी लड़की से अपने करियर की शुरुआत की। चूंकि शौरी साहब भी जौहर साहब के गांव से थे, तो उन्होंने जौहर साहब की आप बीती सुनने के तुरंत बाद उनको एक थी लड़की फिल्म की कहानी लिखने को कहा और फिल्म ने कामयाबी हासिल की। इस फिल्म का एक गीत लारा लप्पा बेहद लोकप्रिय रहा। इसी फिल्म में जौहर साहब ने अपने अभिनय की भी शुरुआत की। जौहर साहब और मशहूर निर्माता निर्देशक बीआर चोपड़ा साहब बचपन के दोस्त थे। बीआर चोपड़ा साहब एक सशक्त कहानी की तलाश में थे और उन्होंने जौहर साहब से उनके प्रोडक्शन के लिए कहानी लिखने को कहा और जौहर साहब ने 1951 की फिल्म अफसाना की स्क्रिप्ट बीआर चोपड़ा साहब को दी और फिल्म काफी सफल रही। कुछ ही समय में जौहर साहब ने एक हास्य अभिनेता के रूप में बंबई फिल्म उद्योग में पैर जमा लिए। यहाँ तक कि उन्होंने लेखन और निर्देशन में भी अपनी कुशलता और विविधता का परिचय दिया। मीडिया के कुछ वर्गों ने रिपोर्ट किया है कि वह प्रसिद्ध निर्माता यश जौहर, जो कि निर्माता निर्देशक करण जौहर के पिताजी थे, के बड़े भाई थे, लेकिन सार्वजनिक डोमेन में अभी तक इसका कोई सबूत नहीं है। 1950 के दशक से 1980 के दशक की शुरुआत तक जौहर साहब का हिंदी सिनेमा में एक विविध और समृद्ध करियर था। उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। जौहर साहब ने कई हॉलीवुड की फिल्मों में भी काम किया, जिनमें 1958 की हैरी ब्लैक, 1959 की नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, 1962 की ऑस्कर विनिंग फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया और 1978 की डेथ ऑन द नाइल शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने 1967 की
अमेरिकी टीवी श्रृंखला माया में भी अभिनय किया। 1950 के दशक से लेकर 1980 के दशक की शुरुआत तक जौहर साहब ने 1954 की शर्त और नागिन, 1956 की हम सब चोर हैं, 1960 की फिल्म बेवकूफ, 1965 की फिल्म भीगी रात और 1967 की फिल्म शागिर्द जैसी फिल्मों में अभिनय किया। इन फिल्मों में से उन्होंने हम सब चोर है का निर्देशन भी किया और 1957 की फिल्म कितना बदल गया इंसान के लिए लेखन और निर्देशन भी किया। 1954 की हिट फिल्म नास्तिक में उन्होंने एक ऐसे इंसान के किरदार को प्रस्तुत किया था जिसने विभाजन के दौर में अपने घर और परिवार को लुटते हुए देखा था। चूंकि जौहर साहब खुद उस भयावह दौर से गुजरे थे जिसके फलस्वरूप उनका भगवान पर से भरोसा उठ जाता है। इसी फिल्म में कवि प्रदीप द्वारा लिखा और गाया हुआ गीत कितना बदल गया इंसान ने उनकी विविध सोच को उजागर किया। निर्देशक की हैसियत से उन्होंने अपनी पहली फिल्म श्रीमती जी का निर्देशन 1952 में किया। 1960 के दशक में उन्होंने ग्रेट महमूद साहब के साथ एक बेहतरीन जोड़ी बनाई और बॉब होप और बिंग क्रॉस्बी से प्रेरित कॉमेडी फिल्मों की एक श्रृंखला में दिखाई दिए। 1965 की फिल्म जौहर महमूद इन गोवा और 1971 में जौहर महमूद इन हांगकांग ऐसी कुछ फिल्में हैं। ये फिल्में और बाद में उनके नाम वाली फिल्में भी बेहद लोकप्रिय रहीं क्योंकि जौहर साहब का नाम हंसी और व्यंग के साथ जोड़ा जाने लगा। उनकी 1978 की फिल्म नसबंदी ये उस समय की सरकार पर एक व्यंग थी। 1975 में आपातकाल के दौरान जबरन नसबंदी की नीति को जारी होने पर सरकार द्वारा फिल्म नसबंदी को प्रतिबंधित कर दिया गया था। उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि वह अपने नाम पर 1966 में जौहर इन कश्मीर, 1967 में जौहर इन बॉम्बे जैसी फिल्मों की एक श्रृंखला में नजर आए। 1968 में मेरा नाम जौहर भी थी, जो उनके सरकाज़्म के साथ साथ आम जनता के बीच उनकी लोकप्रियता का भी प्रमाण है, जिनके लिए जौहर नाम की एक फिल्म आसान हंसी की गारंटी थी। साथ ही उनका भारतीय रीति रिवाजों और अंधविश्वासों पर सूक्ष्म व्यंग या स्पष्ट रूप से व्यंगात्मक कटाक्ष भी थी। उनके लिखे नाटकों में भी जौहर साहब सत्ताधारियों पर प्रहार करते थे। वे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भुट्टो पर एक नाटक में भुट्टो के साथ साथ जनरल मोहम्मद जियाउल हक के बारे में भी व्यंग करते थे। जाने माने फिल्मकार और बी.आर. चोपड़ा साहब के छोटे भाई यश चोपड़ा साहब ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत जौहर साहब के साथ सहायक निर्देशक के रूप में की थी। उन्हें 1970 की फिल्म जॉनी मेरा नाम में अपनी ट्रिपल रोल की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अपनी फिल्मों में सहज हास्य अभिनय के अलावा उन्होंने 1964 की फिल्म अप्रैल फूल, 1967 की फिल्म शागिर्द और राज, 1970 की फिल्म जॉनी मेरा नाम और सफर और कई अन्य फिल्मों में सहायक और हास्य भूमिकाएं भी की। जौहर साहब कई हिंदी फिल्मों में अभिनय के अलावा कई पंजाबी फिल्मों में भी नजर आए। 1966 की फिल्म छड़ियां दी डोली और पृथ्वीराज कपूर साहब के साथ 1969 की फिल्म नानक नाम जहाज है और हेलन जी के साथ यमला जट जैसी कुछ पंजाबी फिल्में भी की। 1963 में उन्होंने मारियो कैमरीनी द्वारा निर्देशित इतालवी फिल्म में गोपाल के रूप में भी अभिनय किया, जिसका नाम था कलयुग ला देला वेंडेटा। जौहर साहब एक बहुत ही विलक्षण स्वभाव के व्यक्ति थे, जो कि सरकारी संस्थानों की कार्यप्रणाली से संतुष्ट न होने के कारण संस्थानों का मजाक उड़ाते थे। वह अपनी फिल्मों में विभाजन, धर्म, राजनीति और जनसंख्या नियंत्रण जैसे विवादास्पद विषयों को दिखाने में जरा भी नहीं कतराते थे। जौहर साहब को उनकी अपरंपरागत पटकथाओं के लिए पैसे जुटाने में हमेशा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जिनमें उन्होंने निर्देशन और अभिनय किया था। उन्हें व्यंग और पैरोडी का भी शौक था। वे अक्सर अपने समय के लोकप्रिय सितारों की नकल करते थे और उन्हें बेहद सपाट भावों के साथ पर्दे पर प्रस्तुत भी करते थे। उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और कुरीतियों को हास्यास्पद तरीके से मिटाने के लिए
फिल्म माध्यम को एक प्रभावी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। जौहर साहब को 1959 में हैरी ब्लैक के लिए बाफ्टा के सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश अभिनेता के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने जॉनी मेरा नाम के लिए हास्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और आज की ताजा खबर फिल्म के लिए भी नामांकित हुए थे। जौहर साहब ने 1943 में लाहौर में रमा बेंस जी से अपनी पहली शादी की थी और वे 2 बच्चों के माता पिता बने, एक बेटा अनिल और एक बेटी नीलम। उनके दोनों बच्चों ने 1970 के दशक के अंत में कुछ मुट्ठी भर फिल्मों में काम किया, जिनमें 1978 की फिल्म नसबंदी और 5 राइफल्स शामिल हैं। रमा बेंस जी ने भी स्वयं कुछ फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाई, जिनमें से सबसे प्रमुख भूमिका 1974 की फिल्म गरम हवा में बलराज साहनी साहब की चालाक बहन की थी। जौहर साहब और रमा जी का तलाक उस समय देश के सबसे शुरुआती कानूनी तलाकों में से एक था। इस तलाक के बाद जौहर साहब ने कम से कम 4 और महिलाओं से शादी की और उन्हें भी तलाक दे दिया। उनकी बाद की पत्नियों में से एक अभिनेत्री सोनिया साहनी थी, जिन्होंने जौहर साहब के प्रोडक्शन 1965 की फिल्म जौहर महमूद इन गोवा से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। जौहर साहब की बाद की किसी भी शादी से बच्चे नहीं हुए और महज 64 साल की उम्र में 10 मार्च 1984 को उनका बंबई में देहांत हो गया। दोस्तों, आप भी एक्टर आईएएस जौहर साहब के बारे में कुछ और बातें साझा करना चाहें तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आईएएस जौहर साहब से जुड़ी हुई ये जानकारियां आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और आपके चैनल फिल्मी सेपियन को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। और हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि और किस मकबूल शख्सियत के बारे में आप जानना पसंद करेंगे। दोस्तों, अब आप हमसे YouTube के अलावा Instagram के जरिए भी जुड़ सकते हैं। इंस्टा हैंडल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बार फिर से आप सबको फिल्मी सेपियन के इस खास प्रोग्राम एक किरदार वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।